हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 31 जनवरी 2023 को सेकंड शिफ्ट का एसएससी जीडी का एग्जाम आपका जो चल रहा है, सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं और कुछ ऐसे टॉपिक देखेंगे जिन टॉपिक से आपके एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जिनका भी क्वेश्चन एग्जाम जो है आने वाले शिफ्टों में है। एनालिसिस देख के जाएँ, ठीक है। इसमें आपका हिंदी, जीके, जीएस के क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, स्टंपिंग ये तो कॉमन सेंस सभी लोगों को पता होगा। स्टंपिंग किस खेल से संबंधित है? बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्रिकेट से संबंधित है स्टंपिंग, ठीक है। और भी टर्म देख लेते हैं कौन कौन सा क्रिकेट में आपका होता है। तो चाइना मैन होता है, बैट्समैन होता है, बॉलर, विकेट कीपर, फील्डर, एलबीडब्ल्यू, कैच, हिट, विकेट, थ्रो, चौका, छक्का, वाइड, स्विंग, स्ट्रोक, कवर, मिड ऑन, मिड विकेट, ओवर द विकेट, राउंड द विकेट, लेग स्पिनर, ऑफ स्पिनर, ओवर थ्रो, ठीक है, गली, ओवर, स्लिप, कवर, पॉइंट, ठीक है, लॉन्ग ऑन। ये सारे टर्म जो है आपके क्रिकेट में होते हैं, ठीक है। यहीं पे बात करें, लॉन्ग ऑन होता है, थर्ड मैन होता है, शॉर्ट पिच होता है, हुक होता है, डेड बॉल, रन आउट, पॉपिंग क्रीज, नो बॉल, फ्री हिट, पावर प्ले, स्टंपिंग, ठीक है। स्टंपिंग आपका क्रिकेट में पाया जाता है, ये क्रिकेट का टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास, जिसको हम CR दास भी कहते हैं जिनको, और मोतीलाल नेहरू, ठीक है, इनके द्वारा कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी या कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी का गठन किया गया था, ठीक है। तो ये कब गठन किया गया था? 1 जनवरी 1923 को, ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि किसके द्वारा किया गया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा ये किया गया था। दिसंबर 1922 में कांग्रेस का जो गया सत्र हुआ था, गया में अधिवेशन हुआ था, उसके बाद जो है स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? CR दास यानी चित्तरंजन दास ने किया था, ठीक है। अब अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास, ठीक है। CR दास अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू क्या थे? स्वराज पार्टी के सचिव थे, ठीक है। यहीं पे अरोड़ा आसिफ अली लोकप्रिय रूप से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी, ठीक है। जैसे दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, वैसे ही ग्रैंड ओल्ड लेडी किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अरोड़ा आसिफ अली को, ठीक है। ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। महाराष्ट्र के लोक नृत्य से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया, तो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट जो नृत्य हैं महाराष्ट्र के। तो ये धनगरी गाजा लोक नृत्य है, कोली नृत्य, लावनी नृत्य, पोदास नृत्य और तमाशा नृत्य, ठीक है। तो कोली आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, लावनी पूछा जा चुका है, धनगरी गाजा ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रख के जाएंगे, ठीक है। तो ये जो लावड़ी है ये महाराष्ट्र का लोक संगीत है। इसमें से 3 आपका ऑप्शन में दिया गया था, एक था राउफ, ठीक है। पूछा गया था कि कौन सा जो है महाराष्ट्र का नहीं है, तो ये राउफ जो है जम्मू कश्मीर का है, ये आपके ऑप्शन में था, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और बात करें, लावड़ी महाराष्ट्र का लोक संगीत है, राजधानी क्या है? मुंबई है। वहाँ पे वर्तमान CM कौन है? तो एकनाथ शिंदे हैं, ठीक है। किन्होंने इस्तीफा दिया था अपने पद से? तो उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया था। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि महाराष्ट्र के किस मंत्री ने अभी जो है इस्तीफा दिया है, ठीक है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं और वहाँ की राजभाषा है क्या है? मराठी है, ठीक है। ये याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल थी, ठीक है। तो भारत की 15वीं और वर्तमान राष्ट्रपति के रूप में सेवारत एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं, वह भारतीय जनता पार्टी भाजपा की सदस्य थी, ठीक है। तो द्रौपदी मुर्मू कितने नंबर की? 15वें नंबर की जो है राष्ट्रपति हैं, और ये कहाँ की राज्यपाल थी ये भी बात कर लें। तो राष्ट्रपति पद को संभालने वाली उड़ीसा की द्वितीय व्यक्ति हैं, ठीक है। और देश की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं, ठीक है। ये देश की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं। मुर्मू भारत की आज़ादी के बाद पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो ये 1947 के बाद पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति बनी हैं। बाकी जो भी राष्ट्रपति बने थे वो 1947 से पहले पैदा हुए थे, ठीक है। राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने 2000 से 2004 के बीच उड़ीसा सरकार के मंत्रिमंडल में विभिन्न विभागों में सेवा दी, ठीक है। वहीं 2015 से 2021 तक झारखंड के 9वें राज्यपाल के रूप में उन्होंने कार्यभार संभाला था, ठीक है। तो ये पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। और दूसरी महिला राष्ट्रपति की बात करें तो ये जो है दूसरे नंबर पे आती हैं। पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, और ये जो है दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी हैं, ठीक है, हमारे देश की। तो इन्होंने 9वें राज्यपाल
के रूप में कार्यभार कहाँ का संभाला था, तो ये संभाला था कहाँ से, झारखंड। ठीक है, झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त ने कितने राजाओं को हराकर दक्षिण पतेश्वर की उपाधि हासिल की थी। ठीक है, तो समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत या दक्कन में अपने अभियानों के दौरान 12 राजाओं को हराया था। ठीक है, उसके बाद उनको क्या उपाधि मिली थी, दक्षिण पतेश्वर। ठीक है, दक्षिण पतेश्वर की उपाधि जो है उनको मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुआ था। तो मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी, तो बात करेंगे निर्माण को बढ़ावा देने एवं संवर्धन के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2024 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की, जिससे भारत को महत्वपूर्ण निवेश एवं निर्माण संरचना तथा अभिनव प्रयोगों के वैश्विक केंद्र के रूप में बदला जा सके। ठीक है, तो ये कब शुरू हुआ था, 25 सितंबर 2024 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, संविधान के भाग 4A में क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो भाग 4 में अगर बात करें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP है, यानी नीति निर्देशक तत्व है। 4A में आपका जो है मौलिक कर्तव्य है। और 4A कब ऐड हुआ था, तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन, और इस संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के तहत भाग 4 को जोड़ा गया था, जिसमें मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, जिन्हें रूस के जो है संविधान से लिया गया था। सर्वप्रथम मौलिक कर्तव्यों का आह्वान जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा किया गया था। तो ये किस समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया था, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे। और किस में है, आर्टिकल 51 के यानी 51A में जो है इसको लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मैग्मा और लावा ठंडा होने पर कौन सी चट्टान बनाती हैं। तो अगर मैग्मा या फिर लावा की बात करें तो ये ठंडा या जमने के कारण जो है बनने वाली चट्टानों को क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टान। ठीक है, लावा जो होता है ये अग्नि होता है, और अग्नि से क्या बना है, आग्नेय चट्टानों के रूप में जो है इनको जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत जो है अपने डिसीजन पर विचार कर सकती है। तो ये कौन सा अनुच्छेद है इसके तहत ये विचार कर सकते हैं, तो ये है अनुच्छेद 137। सुप्रीम कोर्ट जिसके जो है CJI हैं DY चंद्रचूड़ हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, और कितने 50वें नंबर के हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करने तथा सुधारने की शक्ति देता है, कौन सा अनुच्छेद, 137। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड विलयन की अपक्रिया के बाद क्या बनता है। ठीक है, तो बात करें इसमें क्या, ये जो है दोहरी विस्थापन अपक्रिया है, और इसमें सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं, तो ये आपका बेरियम सल्फेट बन जाता है। ठीक है, BH4। सोडियम सल्फेट के साथ बेरियम क्लोराइड के विलयन को मिलाने पर तुरंत बेरियम सल्फेट का जो है एक सफ़ेद अवक्षेपण बनता है। ठीक है, तो क्या बनता है, बेरियम सल्फेट। ये अभिक्रियाएं प्रकृति में आयनिक होती हैं, अभिकारक जल में घुलने पर आयनों में बदल जाते हैं और विलयन में आयनों का आदान प्रदान होता है, इससे उत्पाद के एटम यानी कि अणु का निर्माण होता है। ठीक है, तो क्या बनता है, बेरियम सल्फेट। ठीक है, वाइट प्रेसिपिटेट यानी सफ़ेद अवक्षेपण प्राप्त होता है। कीव किसकी राजधानी है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो कीव इस समय जो है यूक्रेन और रूस में युद्ध चल रहा है। ठीक है, इस वजह से यूक्रेन से क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो यूक्रेन की राजधानी क्या है, यूक्रेन की राजधानी है कीव, और सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। ठीक है, तो पट्टी पढ़ाना मुहावरे का अर्थ आपसे एग्जाम में पूछा गया था, तो ये क्या हो जाएगा, गलत कहकर बहकाना। ठीक है, पट्टी पढ़ाना यानी कि गलत कहकर बहकाना। ठीक है, अब पाप का विलोम पूछा गया था, तो पाप का विलोम क्या हो जाएगा, पुण्य हो जाएगा। और ईश्वर में विश्वास रखने वाले को क्या कहते हैं, हम आस्तिक कहते हैं। यहीं पे अगर एग्जाम में पूछा गया होता कि ईश्वर में जो विश्वास नहीं करता है उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे हम नास्तिक। ठीक है, आने वाले शिफ्ट में आपका ये पूछा जाएगा कि नास्तिक किसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक मुहावरा पूछा गया था कि आस्तीन का साफ होना का मुहावरे का अर्थ क्या है। तो साथ में रहने वाला ऐसा व्यक्ति जो ऊपर से मित्र या वफादार बना रहता है परंतु अंदर ही अंदर जड़ काटने लगता है। ठीक है, तो ये आस्तीन का साफ होना इसका अर्थ होता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आज के एग्जाम में सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे 31 जनवरी SSC GD के एग्जाम में। तो ऐसे इंपॉर्टेंट लाइव एनालिसिस के लिए यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।